वेलकम बैक। आज जाते हुए भी सुबह सुबह धूप थी और मतलब आज आते हुए भी सुबह सुबह धूप थी, जाते हुए भी जो है धूप तंग कर रही है। अच्छी बात है, नूरानी चेहरा है, नूर हर जगह से आता रहता है। बहरहाल तो जिस चीज़ का डर था वही हुआ एज एक्सपेक्टेड। लुढ़कते लुढ़कते फेल होते होते बचे हैं। ऑलमोस्ट हो ही गए एक तरीके से, नहीं फेल तो नहीं हुआ, पास हो गए। बट द थिंग इज़ दैट, आपको बताया था ना वो पीसीएम वाले सर हमारे, वो आइस एंड फायर वाली जो उन्होंने चवल हमारे साथ कर रहे थे कि आइस एंड फायर बोथ आर इक्वली डिस्ट्रक्टिव वाली चीज़, इसके बारे में जो है आप ज़रा लिखो, इसके बारे में जो है आपसे सवाल पूछा जाएगा, ये वाला जो चक्कर था। तो और उनका पहला वाला था वो अपॉइंटमेंट लेटर लिखना, हमें तो आया नहीं है अपॉइंटमेंट लेटर लिखना। तो उन्होंने पेपर चेक कर लिया, और पेपर चेक करने के बाद जो है रिज़ल्ट क्या आया है, रिज़ल्ट जो है वो ये आया है बेसिकली कि हाईएस्ट जो है आउट ऑफ 20 वो 16 है, लोवेस्ट जो है वो 11 है, एवरेज 13-14 है, आपके भाई के आए हैं 12 एज एक्सपेक्ट। जब हमारे ये पेपर हुआ था ना, मैंने और शब्बों ने उसी में एक दूसरे की शक्ल देखी थी। हमने वो बोला था भाई 10 तो आ जाएंगे, बाकी अल्लाह मालिक है। और यही हुआ था, शब्बों के 13 आए थे, हमारे जो है वो 12 आ गए। शब्बों ये थोड़ा उनके पास जो है ना इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस की वजह से उन्हें ऐश थोड़ा ये मिला कि उनका जो है अपॉइंटमेंट लेटर जो था वो फिर थोड़ा ढंग का था। हमें तो जाहिर सी बात है लिखना ही नहीं आता था अपॉइंटमेंट लेटर। हमने तो इन जनरल ऐसी चवलें मारी थी अपॉइंटमेंट लेटर के अंदर, कोई अगर एचआर का बंदा देख ले उसे अटैक आ जाए, उसे हार्ट अटैक आ जाएगा भाई इसने क्या अपॉइंटमेंट लेटर लिखा है। अच्छा, लेकिन मेरा फिर भी इतना बुरा नहीं था। क्यों इतना बुरा मेरा इस वजह से नहीं था क्योंकि सर, जो मैंने आपको क्या बताया था, सर है हमारे एचआर के बंदे। ही डजंट गिव अ डैम अबाउट एनीवन्स फीलिंग्स। दूसरा बंदा क्या सोच रहा है, कैसा सोच रहा है, उनके बारे में उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। उन्होंने जो है बहुत से बच्चों के पेपर में ये भी लिखा है अपॉइंटमेंट लेटर के नीचे कि इफ़ whoever has hired this person as an HR recruitment agent, you should fire this person because he doesn't know how to write an appointment letter। उन्होंने ये तक लिखा है बहुत से बच्चों के उसमें, मतलब बच्चों ने बहुत गंदा भी लिखा है अपॉइंटमेंट लेटर। तो इतने बुरे हालात नहीं थे, हो गया। अच्छा, पता है क्या, हम शुरू में हमें लगा कि यार क्या मार्किंग करी, अजीब सी घटिया सी ये वो, लेकिन उसके बाद जब कुछ दो बच्चों के जो है ना वो आइस एंड फायर वाले जो सवाल था ना, जो मैंने मंजन पेला था और आपको पता नहीं वीडियो भी बनाकर मैंने जो है वो मंजन समझाया था, उसका जो है उसमें दो बच्चों के जो है वो 10 मार्क्स आ गए, पूरे आ गए 10 में से 10। हमने भाई, हमें जो है वो तशवीश हुई, कहते हैं ना, सॉरी, हमें जो है वो ज़रा तशवीश हुई। उन्होंने बोला भाई ऐसे कैसे 10 आ गए, ज़रा बताएं क्या लिखा है। उन्होंने फिर अपने पेपर पढ़े, भाई क्या अंग्रेज़ी लिखी थी, क्या उन्होंने जो है काफिया लिखा था, उन्होंने किस तरीके से एक बात को दूसरी बात से खूबसूरती से जोड़ा। उन्होंने बोला कि आग जो है वो केओस रिप्रेजेंट करती है, वो, और बर्फ़ जो है वो ये चीज़ रिप्रेजेंट करता है, अ स्लो पॉइजन। इस तरीके से उन्होंने जो मिसालें देकर लिखी, और क्या अंदाज से उन्होंने लिखा। मैंने बोला भाई मैं होता मैं भी 10 देता। भाई उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि इतने हाई लेवल लिखने पर जब 10 मिला है ना, तो हमें उस सवाल के अंदर जब 6 मिला है ना, मैं खुश था भाई। सब के मुंह बने हुए थे, मैं चुपचाप, मैं खुश। मैंने बोला भाई ठीक है यार, जिस लेवल का उसने लिखा है उस पे अगर उससे 10 मिल रहे हैं तो यार हक है उसका 10 लेने का। मैंने तो, मुझे पता था ना भाई, आप याद रखिएगा, इंसान को जो है ना, चाहे उसकी जितनी आदत हो दूसरे की गिरबान में झांकने की, अपने पास जो होता है ना उस इंसान को खूब पता होता है कि वो जो है ना उसकी क्या औकात है। मैंने अपनी राइटिंग पे, अपने जो भी मैंने मंजिल लिखा था 3 पेज का, अच्छा इसने, इन बच्चों ने जो लिखा था ना 10 मार्क का, इन्होंने मुश्किल से 1.5 पेज नहीं हुआ होगा, हम 3.5-4 पेज का लिख कर आ गए। तो हमें पता था हमने क्या लिखा है, उस हिसाब से जो है ना हमें पता चल गया नहीं ठीक
ठीक है भाई, जो है चुपचाप शुक्र है। लेकिन सर जो है वो हमारे ज़रा वो हैं, ज़रा दयालु हैं, मतलब दयालु बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मतलब ही इज़ क्वाइट फॉरगिविंग। मार्क्स देने के अंदर जो है ना वो थोड़ा वो करते हैं, लीनियंसी थोड़ी शो कर लेते हैं। तो उन्होंने ये ऐसा करा है कि सब बच्चों के जो है ना ओवरऑल 4 मार्क्स जो है बढ़ा दिए सबके। 12 जिनके आए उनके 16 हो गए, जिनके 16 थे उनके 20 हो गए। तो उन्होंने बोला बढ़ाऊंगा तो सबके बढ़ाऊंगा, ये नहीं कि अच्छे वालों के नहीं बढ़ाऊंगा, बुरे वालों के बढ़ा दूंगा, सबके बढ़ाऊंगा। सबके बढ़ा दिया उन्होंने। हमने शुक्रिया अदा करा, हमने बोला कि इस चीज़ की ज़रूरत नहीं, क्यों, क्योंकि इस आदमी को जो है ना तंग करने से डर लगता है। बढ़ाने की जगह अगर ये कम कर देता ना, हमारे लिए मामला ख़राब हो जाता। तो बहस करता ही नहीं मैं इनसे। तो बोला भाई वो ठीक है, वो हमें अपना पता था ना भाई, जिस हिसाब से हमने लिखा उसमें ये भी आगे बड़ी बात है भाई। तो ये था। उसके बाद वही हमारी जो है वो कहानी शुरू हो गई, चेस मैनहट्टन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और इंटरेस्टिंगली आज जो है हमें नई बात पता चली। नई बात जो हमें पता चली वो पता चली अबाउट सलमान खान। आप बोलेंगे सलमान खान, सलमान खान के बारे में क्या बात आपको पता चली? सबसे पहले तो हमारे सर जो है एक किताब लेकर आए, लिबर्टी बुक से। उन्होंने जो है ना कुछ टाइम पहले ही खरीदी थी, और हमसे आकर पूछते हैं ये बुक है, इसको लिखा है सलमान खान ने, क्या कोई मुझे बता सकता है ये सलमान खान कौन है? छूटते ही जो है हमारी एक कॉलीग ने बोल दिया एक्टर। भाई सर ने जो फिर मजाक उड़ाया, बोलने आपको लगता है जो सलमान खान एक्टर है वो एक राइटर बन सकता है, या वो एक राइटर है? भाई उसका काम एक्टिंग है, उसका काम जो है वो एक्टिंग है, वो राइटर कहाँ से बन गया? उसमें सर ने जो है ना थोड़ी लंबी करी, और वो फिर शर्मिंदगी वगैरह भी हुई कि यार एक्टर की बात होती है। तो असल सलमान खान की जो बात हो रही थी वो हैं जिन्होंने खान एकेडमी की बुनियाद रखी थी, जिन्होंने खान एकेडमी बनाया था। तो उन सलमान खान की बात हो रही थी, और उनकी किताब का एग्जैक्ट नेम मुझे नहीं याद, बट उसका जो है ना एक होता है बुक का टाइटल, राइट, एक होता है बुक का सब टाइटल। तो सब टाइटल मुझे याद है, जिसके अंदर वो कहते हैं हाउ AI विल ट्रांसफॉर्म टीचिंग, हाउ AI विल ट्रांसफॉर्म teaching थी या लर्निंग थी, रियली सॉरी, how AI will transform learning, I believe it was learning। तो how AI will transform learning के बारे में उसके अंदर था। उसके अंदर सर ने जो है हमें ये बताया कि जब चैट GPT 3.5 का मॉडल आ गया था ना दुनिया के अंदर, तो जो चैट GPT 3.5 के मॉडल आने के बाद जो हाई लेवल 2 एग्जीक्यूटिव्स जो थे चैट GPT के, जिन्होंने काइंड ऑफ इन्वेंट और वो बनाया था, वो जो है उन्होंने सलमान खान से जो है वो बात की थी। सलमान खान से जो है उन्होंने जो है उनसे रेफ़र करा था, और ये कहा था कि हाँ, उन्होंने जो है सलमान खान विज़िट करा न्यूयॉर्क के अंदर, सलमान खान जहाँ थे, और उधर विज़िट करने के बाद उन्होंने जो है वो सवाल किया कि उन्होंने MCQs दिए, सही है, जो उस पैनल के अंदर मौजूद थे उन्होंने सबको MCQs दिए। MCQs देने के बाद जो है ना सबने आंसर्स अपने लिखे, ठीक है। तो एक मिसाल उन्होंने दी कि एक MCQ का जैसा आंसर जो है वो था C, सही है, आउट ऑफ ऑल दी ऑप्शंस। AI को जब उन्होंने दिया, AI ने भी जो है C आंसर दिया। तो जो चैट GPT के प्रेजेंटर्स आए थे उन्होंने कहा कि आपने देखा C था, इसने भी C कहा। तो सलमान खान ने बोला कि ये तो ठीक है, बट दैट्स नॉट द राइट क्वेश्चन, ये असल चीज़ नहीं है। असल चीज़ हमें ये देखनी है कि बाकी चीज़ों को इसने गलत क्यों बोला, और इसकी ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग क्या है। उन्होंने कहा कि तो उन्होंने चैट GPT से सवाल पूछा सलमान खान ने कि व्हाई डू यू थिंक C इज़ द राइट आंसर। उसे पता था क्यों है, उसने जो है अपना क्राइटेरिया बताया कि मुझे इससे वजह से लगता है, मेरी नॉलेज के अंदर ये चीज़ है, इस नॉलेज से जब मैंने इस सवाल को ये देखा और फिर मैंने कोइंसाइड करा तो मुझे C सही लगा। और अच्छा एक और चीज़ मैं सॉरी बताना भूल गया आपको, ये जो MCQs थे ना ये कोई इतने इन जनरल नहीं थे। ये MCQs जो है इनकी टफनेस ऐसी थी कि 4 ऑप्शंस के अंदर जो है एटलीस्ट 3 ऑप्शन ऐसे थे जो बहुत क्लोज थे, जो अच्छे खासे लोग जो है ना वो धोखा खा जाएं कि यार A है, B है या C है। मतलब कुछ होते नहीं सवालों के जवाब जो इतने क्लोज होते हैं, जो बहुत बारीकी से, और जिसको सही तरह जवाब आता हो वो ही समझ सकता है कि यार असल इसका जवाब क्या है।
समझ रहे हैं ना, कुछ ऐसे सवाल तो ऐसे टफ वो थे। तो उन्होंने पूछा चैट जीपीटी से, यार आपको क्यों लगा सी जो है वो सही हुआ? उसने सारा बताया, उन्होंने सलमान खान ने बोला गुड। फिर सलमान खान ने पूछा कि अच्छा आप मुझे ये बताएं कि आपको क्यों लगता है कि सॉरी ये क्या वजह है कि ए बी एंड डी जो है वो सही जवाब नहीं थे? ए बी एंड डी जो है वो सही जवाब जो है वो नहीं थे, क्या वजह लगती है आपको? बोला अच्छा चैट जीपीटी ने जो है वो सारा समझाया, मेरा ये क्राइटेरिया है जिस वजह से ये जो है इस सवाल के लिए सही नहीं है, ये वो उसने बोला ओ वेरी गुड। फिर उन्होंने जो है वो ज़रा और ब्रॉडर उससे सवाल पूछा और उसके अंदर जो है ना वो इनडेप्थ देगा, अच्छा ये क्राइटेरिया जो आपने सेट करा ये क्यों सेट करा, इसके पीछे की ये अंडरस्टैंडिंग क्या है, वो अंडरस्टैंडिंग क्या है। इससे जो है सलमान खान ने जो है वो बेसिकली ये अंडरस्टैंड किया कि एआई का सिर्फ ये करना वो नहीं है कि वो सही आंसर बता रहा है, वो सही आंसर निकाल कैसे रहा है, वो ये कैसे बता रहे हैं कि ये सही आंसर है जो एक इंसान भी बता रहा है, वो ये कैसे बता रहे हैं कि ये गलत आंसर है। और इतने ऑप्शंस के अंदर से जो 4 ऑप्शन बहुत होते हैं भाई, आप इतनी सी मिसाल है, आप खुद बजाते खुद इंसान है ना। मैं अगर आपको आप जो है वो मिसाल के तौर पर, अच्छा मैं बेसिक मिसाल नहीं दे सकते, साबुन लेने गए, साबुन के ऊपर लोग कम सोचते हैं, बहुत कम, इतनी वो मतलब वो नहीं होती। फर्नीचर लेने गए ठीक है, फर्नीचर के अंदर जो है आप कलर डिसाइड कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है और आपके पास ऑप्शंस भी जो है मैं बहुत कम दे रहा हूँ, 2 ऑप्शंस दे रहा हूँ बस आपको, एक जो है बेज कलर है, एक जो है वो ज़रा ओक टाइप कलर है। ये डिसाइड करने में ही आपको बहुत टाइम लग जाता है, आप यही नहीं डिसाइड कर पाते यार कि कौन सा कलर जो है वो बेहतर रहेगा, सही है। अब जब हम दो ऑप्शंस के अंदर इतना जो है जब हम उलझ सकते हैं, तो आप इतना अंदाज़ा लगाएं कि जो 4 ऑप्शंस अगर हमें मिल जाए, ये बहुत सारे ऑप्शंस हमें मिल जाए, तो उसके अंदर कितनी मुश्किल होगी। और आपने एक चीज़ नोट करी है, जब भी आपके पास कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने की बारी आती है और आपके पास ऑप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके पास सोचने की होती हैं, आप क्या करते हैं? फिल्टरिंग प्रोसेस करते हैं। आप क्या करते हैं? सिफ्टिंग प्रोसेस करते हैं। आप जो है अपने जो डिसीजन का पूल है, जहाँ आपको डिसीजन लेना है, जिन चीज़ों जिन ऑप्शंस के ऊपर जो है आपको दिमाग लगाना है, सोचना है, वो आप कम कर रहे होते हैं। आप ऐसा अपना जो है एक फिल्टरिंग एक छन्नी बना रहे होते हैं कि यार अगर मेरे पास 10 चीज़ें हैं ना, ये तो मुझे सोच करनी ही नहीं है, इन 2 को पहले निकालूं ताकि मेरा डिसीजन आसान हो। फिर उस पर आप देखते हैं यार ये 3 जो है ना अभी नहीं होंगी, बाद में होंगी, ये 3 भी निकल गए, 5 निकल गए, 10 थी 5 निकल गए। फिर इन 5 के अंदर से आप देखते हैं यार ये हो तो सकता है, पैसा नहीं है, 2 और निकल गए, 3 बच गए। इस तरीके से आप कर 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 जो है डिसीजन के करीब आते हो। तो फिल्टरिंग प्रोसेस आप ऐसे ही करते हैं। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए जो है सलमान खान ने ये इस चीज़ की इम्पोर्टेंस शो करी थी कि एआई जो है वो किस तरीके से काम करता है, ये कैसे बता रहे हैं कि सही जो है वो सही है, वो क्यों सही है, वो किस वजह से सही है, क्यों डिफेंड कर रहा है वो कि नहीं यही सही है। आप उसे बोलो नहीं यार बी सही है, वो बोले नहीं सी सही है, ये इन्फॉर्मेशन है इसके हिसाब से सी सही है, आपको क्यों लग रहा है बी सही है? वो आपसे पूछेगा उल्टा सवाल, क्या आप बताते हो यार मैंने सिनेरियो के अंदर मैंने ये पढ़ा था, अगर मैं आपको इस मिसाल से एक्सप्लेन करूं तो मुझे बी सही लग रहा है। वो उसको समझेगा, वो बोलेगा कि नहीं अगर आप उस मिसाल को सोच रहे हैं तो हो सकता है बी सही हो, लेकिन इस वक्त इस क्वेश्चन के अंदर ये मिसाल लग नहीं सकती, इस क्वेश्चन के अंदर ये वाली मिसाल जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से लगेगी, जिस वजह से जब हम इस मिसाल को देखें तो बी नहीं है सी है असल आंसर, वो उल्टा डिफेंड करेगा। तो उन्होंने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करी थी कि एआई जो है वो किस तरीके से आपकी पढ़ाई को जो है आपकी लर्निंग को इतना एडवांस कर रहा है। और क्योंकि हमेशा से सलमान खान की पता है थिंकिंग क्या रही है, सलमान खान की हमेशा से थिंकिंग ये रही है कि 1 ऑन 1 लर्निंग ऑनलाइन के अंदर। अब आप बोलेंगे यार ये तो मुनाफिकत वाली बात हो गई, ऑनलाइन के अंदर क्या ऑनलाइन के अंदर क्या होती है 1 ऑन 1 लर्निंग, लेकिन उनका हमेशा से यही था कि जब मैं जिस तरह आपने खान अकेडमी वीडियोज़ देखी हैं, जब आप वीडियो देख रहे होते हैं ऐसा लग रहा होता है ना कि आपको टीच कर रहा है वो सर, ये नहीं कि पूरे ग्रुप बच्चा बैठा हुआ बाहर से पीछे से आपके पास शोर भी आ रहा है कि वो पढ़ाते पढ़ाते पूछ रहे हैं हाँ आप बताएं अहमद, आप बताएं तफ़हीम, आप बताएं शबाना कि क्या जवाब है ये वो। ऐसा तो नहीं होता ना, ऐसा नहीं होना पूरी क्लास पढ़ रही है। ऑनलाइन में भी वो आपको 1 ऑन 1 लेकर चल रहा होता है ना, जैसे आप उसके लिए बेसिक स्टूडेंट हो और वो टीचर है आपको पढ़ा रहे बोर्ड के ऊपर जो ऑनलाइन कर रही है। तो वो हमेशा से 1 ऑन 1 लर्निंग पे बहुत फोकस करते हैं और इसी वजह से जो है
उन्होंने जो है ये चीज़ कहा था कि एआई जो है वो किस तरीके से इस लर्निंग को जो है और बेहतर बना सकती है और अच्छे तरीके से लेके चल सकती है। तो इसके अंदर जो है उन्होंने जो है बाकायदा सलमान खान के साथ जो है चैट जीपीटी ने कोलैबोरेशन करी थी ये किताब के ऊपर। किताब का नाम जो है आई एम रियली सॉरी मैं जो मिस कर रहा हूँ, लेकिन आप लिखना आएंगे तो आप ज़रूर देखिएगा कि हमारे सर ने भी जो है एक बात कही थी कि गोरा जो है ना वो कोई भी टाइटल की किताब लिखते हैं, अगर नीचे जो है वो गोरे का नाम होगा ना तो मैं जो हूँ कोई भी जो है वो फ़ौरन झट से जो है उसको उठा लेगा, गोरे ने लिखा है, गोरे ने लिखा है। हमारे सर खुद इस किताब की मिसाल देते हैं। आपको पता है सर ने जो है ये जो किताब है सलमान खान की, ये 2 महीने पहले देखी थी, उस वक्त ख़रीदी नहीं थी। अगर सोच वो ये सर खुद बताते हैं कि अगर इसकी जगह सलमान खान की जगह नीचे लिखा होगा ना जैक एंड चिल, मैं फ़ौरन उठा लेता। एक थिंकिंग है बस, एक है ना साउथ एशिया के वो नाम के अंदर हम क्या सोच सकते हैं क्या लिख सकते हैं। लेकिन सर ने फिर जब ये किताब पढ़ी तो सर ने बहुत अप्रिशिएट करा। नहीं ये किताब की नॉलेज जो है वो इतनी वास्ट है और वो क्या जाहिर सी बात है एक लर्नेबल आदमी है, एक पढ़े लिखे हैं और जिन्होंने ऑनलाइन लर्निंग को जो है वो रेवोल्यूशनाइज कर दिया। दुनिया के अंदर कितने लोग जो हैं वो इससे जो है वो मदद लेते हैं, दुनिया के कोने ऊपर इतनी ज़बानें हैं वगैरह। अब इनकी देखम देख तो बहुत सारी चीज़ें आई हैं, जैसे इनके देखने में क्या है यार, मुझे ऐसा नाम नहीं पता। मुझे उसका नाम पता है क्योंकि मैंने जो है ना काफ़ी इंडियन यूट्यूबर्स की वीडियोस के अंदर देखा था। अन अकेडमी, मुझे बस उसका नाम याद है, अन अकेडमी करके आया था। और यार नहीं मुझे एक और वो पता है लेकिन ये इतना बड़ा नहीं है जैसे अन अकेडमी फिर बहुत अबे हाँ यार, बाईजूस, बाईजूस का भी तो नाम था, मैसी को लिया था उन्होंने, बाईजूस था। और नहीं मैं जो अभी बात करने वाला था बाईजूस से पहले वो मैं पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में करना चाह रहा था। पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी एक है IBA कर कुछ है, नहीं यार नहीं IBA प्रेप कर कोई है शायद ऐप उसके अंदर, लेकिन वो सिर्फ प्रेपरेशन है फॉर IBA, वो हर सब्जेक्ट को और हर तरीके को केटर नहीं करती। अगेन कोई खान अकेडमी के लेवल के तो कोई भी नहीं है, ना अन अकेडमी ना बाईजूस। बाईजूस के तो अलग मसले चल रहे हैं भाई, पता नहीं क्या उनका वो इशू चल रहा है। उसमें तो बहुत सारे जो है वेल नॉलेजेबल यूट्यूबर्स ने जो है उसके बारे में जो स्कैंडल है जो पूरा कॉर्पोरेट वो है बाईजूस का ब्रेक डाउन करा और उन्होंने समझाया। ज़रूर आप पढ़िएगा। बाईजूस जो है बिलियंस ऑफ वैल्यूएशन से जो है कहाँ अब आ गई है। तो हाँ अगेन तो ये थी सर ने जो है वो हमें बेसिक सा जो है वो हल्का सा जो है हमने एक्सप्लोर करा था इस चीज़ को अबाउट हाउ ऑनलाइन लर्निंग कैन बी ट्रांसफॉर्म बाय द हेल्प ऑफ AI। और सलमान खान ने जो है फिर कोलैबोरेट करा था विथ चैट GPT ओपन AI ड्यूरिंग हिज लर्निंग्स और तो उससे जो है हमें एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट जो है सामने नज़र आता है, इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट जो है वो हमें मिलता है। तो एक ये थी छोटी सी हमारी जो है वो नन्ही मुन्नी सी भोली भाली सी कहानी। होप आपने जो है इस चीज़ को एंजॉय करा होगा। शाम बहुत हो गई है, ज़्यादा फिर ब्लॉग बनाने में मज़ा नहीं आता, अंधेरा हो जाता है। तो टेक केयर, सी यू सून।